सोचो एक ऐसा प्रोडक्ट जो सिर्फ 2 मिनट्स में रेडी होता है, लेकिन उसको देश के करोड़ों लोगों का दिल जीतने में 40 साल लग गए और फिर सिर्फ कुछ हफ्तों में उसका पूरा एम्पायर हिल गया। ये कहानी है मैगी की, एक ऐसी कहानी जिसमें सक्सेस भी है, स्ट्रैटेजी भी है और एक ऐसा डाउनफॉल है जो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। 1970s के एंड में जब इंडिया में फास्ट फूड कल्चर ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, तब नेस्ले ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने इंडिया में लॉन्च किया मैगी नूडल्स। शुरू में लोग बहुत कंफ्यूज थे कि ये है क्या। ना ये पूरी तरह से इंडियन था ही, ना ही इससे लोग फैमिलियर थे। लेकिन फिर आई एक जीनियस स्ट्रैटेजी। मैगी ने अपना टारगेट ऑडियंस चूज किया, बच्चों को और उनकी मदर्स को। 2 मिनट नूडल्स ये सिर्फ टैगलाइन नहीं थी, ये एक था इमोशनल सॉल्यूशन। बिजी मॉम्स के लिए एक इजी कुकिंग और बच्चों के लिए एक टेस्टी रिवॉर्ड। और स्लोली मैगी सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रही, वो एक हैबिट बन गई। 1990s और 2000 तक हॉस्टल हो, ट्रेन जर्नी हो या लेट नाइट स्टडी हो, एक ही नाम याद आता था, मैगी का। इंडिया का इंस्टेंट नूडल मार्केट का 70 से 80% शेयर सिर्फ एक ब्रांड के पास था। फिर कॉम्पिटिटर्स आए गए, लेकिन मैगी का जादू नहीं टूटा। लेकिन हर कहानी में एक डार्क टर्न ज़रूर आता है, और वो था 2015 का साल। एक रिपोर्ट, एक क्लेम और सब कुछ बदल गया। ऐसा कहा गया कि मैगी नूडल्स में लेड और MSG हाई लेवल पर है, जो हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। शुरू में लोगों ने इसको इग्नोर किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर मीडिया ने स्टोरी उठाई और एक डर स्प्रेड होने लगा। स्टेट्स ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और धीरे धीरे सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई। और फिर एक के बाद एक स्टेट्स ने मैगी को कम्प्लीटली बैन कर दिया। अब इमेजिन करो कि जो प्रोडक्ट हर घर में अवेलेबल था, वो सडनली गायब होने लगा। और फिर आया 2015 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मैगी को नेशन वाइड बैन अनाउंस कर दिया। मैगी एकदम अनसेफ डिक्लेयर हो गई। करोड़ों पैकेट्स डिस्ट्रॉय कर दिए गए, फैक्ट्रीज बंद हो गई और सबसे बड़ा डैमेज, लोगों का ट्रस्ट टूट गया। लोग शॉक में थे, कुछ लोगों ने बॉयकॉट किया, कभी कुछ बिलीव कर रहे थे, कहीं कुछ बिलीव हो रहा था। और वहीं नेस्ले के लिए ये एक सिर्फ बिजनेस लॉस नहीं था, ये एक इमोशनल कोलैप्स था। लेकिन मैगी की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। नेस्ले ने फाइट बैक किया, टेस्टिंग रिपोर्ट्स चैलेंज किए गए, कोर्ट्स केसेस फाइल हुए, महीनों तक अनसर्टेनिटी चली और फिर नवंबर 2015 में टेस्ट के बाद कोर्ट ने अलाउ किया कि मैगी बिल्कुल सेफ है, बैन हटा दिया गया। लेकिन असली सवाल अभी भी जिंदा ये था कि क्या लोग अब वापस से मैगी पे ट्रस्ट कर पाएंगे। ये मोमेंट था कमबैक का, एक सिंपल लाइन के साथ, वी मिस यू टू। ये सिर्फ एक कैंपेन नहीं था, ये एक इमोशनल अपॉलॉजी जैसा फील होता था। लोगों ने अपनी मैगी मेमोरीज शेयर करना शुरू किया, नॉस्टैल्जिया वापस एक्टिव हुआ। मैगी ने अपनी मार्केटिंग को इंसान बना दिया और धीरे धीरे वापस से मैगी घरों में आने लगी। पहले था हेजिटेशन, फिर क्यूरोसिटी, फिर हैबिट और फिर कमबैक। विद इन मंथ्स मैगी ने अपनी लॉस्ट पोजीशन वापस लेना स्टार्ट कर दिया। ये सिर्फ एक रिटर्न नहीं था, ये एक मास्टर क्लास था ट्रस्ट रीबिल्ड करने का। लेकिन इस बार मैगी ने एक लेसन सीखा था कि सिर्फ एक प्रोडक्ट पर डिपेंड रहना डेंजरस है, तो उन्होंने स्ट्रैटेजी बदली और डिफरेंट वेरिएंट्स लाए, जैसे कि आटा नूडल्स, ओट नूडल्स, स्पाइसी फ्लेवर्स। मैगी को एक फूड इकोसिस्टम बना दिया गया, रेडी टू कुक सूप्स, सॉसेज, मसालास, हर जगह हर फॉर्म में मैगी। और फिर आज के टाइम में कंपटीशन बढ़ चुका है, यप्पी, रामेन। मार्केट अब पहले जैसा ईजी नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैगी अब भी लीडर है। क्यों? क्योंकि उसके पास सिर्फ टेस्ट नहीं, इमोशन है। लेकिन कहानी का लेटेस्ट ट्विस्ट अब आता है। रिसेंट टाइम में मैगी ने एक नया मूव किया, एक ऐसा मूव जो सिंपल लगता है लेकिन अंदर से एक पावरफुल स्ट्रैटेजी छुपा हुआ है। मार्केट में आया एक स्पेशल पैक, अंदर वही फैमिलियर मैगी लेकिन साथ में एक चीज़ और, एक बोल। एक सिंपल सा बोल, लेकिन ये सिर्फ बोल नहीं था, ये एक आइडिया था, ये एक सिग्नल था कि मैगी अब सिर्फ नूडल्स नहीं बेच रही, वो एक्सपीरियंस बेच रही है। ये कोई कप नूडल जैसा इंस्टेंट प्रोडक्ट नहीं है, ये एक कॉम्बो है जिसमें कंज्यूमर को दिया जा रहा है अपना मैगी मोमेंट। सोचो, हॉस्टल में अपना पर्सनल मैगी बोल, लेट नाइट स्टडी में वही बोल, ट्रैवल के टाइम वही कंफर्ट। एक छोटी सी चीज़ लेकिन इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करती है। और इसमें सबसे स्मार्ट मूव क्या था? ये लिमिटेड एडिशन था, मतलब जो लोगों ने मिस कर दिया वो रिग्रेट फील करेंगे। फोमो क्रिएट हुआ, लोगों ने अनबॉक्सिंग वीडियोस बनाए, सोशल मीडिया पर शेयर किया।
फ्री मार्केटिंग हुई, मैगी ने प्रोडक्ट चेंज नहीं किया, मैगी ने परसेप्शन चेंज किया और यही उनकी असली स्ट्रेंथ बनी। 1980s में उन्होंने एक प्रॉब्लम सॉल्व की कि जल्दी खाना कैसे बनाएं। फिर 2015 के बाद उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की कि ट्रस्ट कैसे वापस लाएं, और आज वो सॉल्व कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस कैसे बेचा जाए। एक सिंपल बोल को भी स्ट्रैटेजी बना दिया गया, और शायद इसीलिए आज जब कोई मैगी बनाता है तो सिर्फ नूडल्स नहीं बनती हैं यादें, बनता है कंफर्ट और बनता है एक कनेक्शन जो किसी एडवर्टीजमेंट से नहीं, रियल लाइफ मोमेंट से आते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन क्या है कि कोई भी ब्रांड चाहे कितना भी बड़ा हो गिर सकता है, ट्रस्ट टूट सकता है, लेकिन अगर समझ हो, अगर स्ट्रैटेजी हो और अगर वापस आने की हिम्मत हो तो वही ब्रांड फिर से खड़ा हो सकता है, और शायद पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। मैगी की कहानी सिर्फ नूडल्स की कहानी नहीं है, ये कहानी है ट्रस्ट की, ये कहानी है गिरने की, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कहानी है वापस उठने की, क्योंकि कभी कभी सिर्फ 2 मिनट्स नहीं, पूरा वक्त लगता है अपनी पहचान वापस बनाने में। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना